अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 52 मीटर है। इस मैदान का नक्शा कागज पर बनाइए जिसमें पैमाना 13 मीटर अनुपात 1 सेंटीमीटर हो। तो नक्शे में मैदान की त्रिज्या क्या होगी कर पूछा है हमें। ठीक है, तो चलो हल करते हैं इसे। हल तो दिया है उसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या कितना है? 52 मीटर है बोला है। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या कितना है? 52 मीटर है। ठीक है, और क्या दे दिया? इस मैदान के नक्शा कागज पर बनाइए जिसे पैमाना कितना है? 13 मीटर अनुपात कितना है? 1 सेंटीमीटर है। पैमाना 13 मीटर बराबर क्या है? 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 13 मीटर है बोला है। ठीक है, अब देखो इतना समझ गए। अब देखो क्या बोला है, तो नक्शे में मैदान की त्रिज्या क्या होगी बोला है। तो क्या निकालना है हमें? नक्शे में मैदान की त्रिज्या निकालना है। ठीक है, कितना दिया है हमें? वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या कितना दी है? 52 मीटर में दिया है। ठीक है, तो 52 मीटर में देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 13 मीटर है, तो 13 से इससे भाग करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? त्रिज्या निकल जाएगा। तो 13 से कितना है? 13 चौक 52, तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो नक्शे में मैदान की त्रिज्या 52 से 13 मीटर को भाग किए तो कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर आ गया। नक्शे में मैदान की त्रिज्या क्या होगी? तो नक्शे में मैदान की त्रिज्या कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। तो देखना प्रकार से क्या करना, स्केल में 4 सेंटीमीटर नाप लेना और एक बिंदु किसी भी बिंदु लेकर 4 सेंटीमीटर का क्या बना देना? वृत्त बना देना। ठीक है, तो जहां से आप गोला बनाए हो, ठीक है, वृत्त बनाए हो, वहां से बिंदु से किसी भी वृत्त के किसी भी तरफ से छूते हैं वही क्या हमारा त्रिज्या होता है। ठीक है, वही क्या हमारा त्रिज्या कितना है? 4 सेंटीमीटर है। बस ऐसी बनाकर आप हल कर सकते हो। ठीक है, ऐसे हल करेंगे वाले क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन, किसी आयत के दो आसान भुजाओं की माप क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है, तो निम्न स्केल गुणक मानते हुए नए आयतों की भुजाओं की माप और क्षेत्रफल पता कीजिए। ठीक है, हमें देखो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, और इसका स्केल गुणक दे दिया है हमें। ठीक है, तो दिया उसे पहले लिखते हैं। चलो हल तो क्या दिया है हमें? देखो दो आसान भुजाओं की माप क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना दे दिया हमें पहले से, और स्केल गुणक भी दे दिया है हमें। कितना दे दिया है? स्केल गुणक फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हल कर रहे हैं 0.8 दिया है। ठीक है, 0.8 दिया है। इतना समझ गया क्या? हमें ज्ञात क्या करना है? देखो देखो इतना होगा, तो निम्न स्केल गुणक मानते हुए नए आयतों की भुजाओं का माप और क्षेत्रफल पता करना है हमें। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्केलिंग करना पड़ेगा। तो लिखते हैं स्केलिंग करने के बाद दो आसान भुजाओं का माप। ठीक है, स्केलिंग करने के बाद दो आसान भुजाओं का माप। पहले क्या निकालेंगे? भुजा का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्या दिया है हमें? पहला क्या दिया है? माप क्रमशः 5 सेंटीमीटर दिया है, तो हम क्या करेंगे? स्केल गुणक से उसका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या दिया है? पहले 5 सेंटीमीटर, तो इसी को लिखते हैं 5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे? 5 गुणित क्या कर देंगे? स्केल गुणक से 7 गुणा कर देंगे उसका 0.8 के साथ। ठीक है, तो देखो तो 8 पंचे कितना होता है? 40। ठीक है, तो देखो एक के बाद दशमलव लगा है ना, तो एक के बाद दशमलव लगा दो तो कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 4 के बाद दशमलव लगे है ना, तो 0 लिखा है तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहता, तो सामने वाला कितना है? 4, तो इस क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है,
वैसे अब क्या दिया है देखो, दूसरा क्या दिया है, 7.5 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या लिखेंगे, 7.5 सेंटीमीटर। तो इसका क्या करेंगे, इसका भी गुणा कर देंगे 7.5 0.8 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो, 8×5 = 40। ठीक है, और हासिल आया 1, 4 आ गया, और 8×7 = 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें एक अंक के बाद लगा है, इसमें भी एक अंक के बाद लगा है, तो यानी 2 अंक हो गए। तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो गया। समझ गए क्या, इतना कैसे हल किया करके इतना निकल गया। तो देखो हमारा पहला भुजा ये है, दूसरा भुजा ये है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। और आगे हमें क्या बोला था, ये तो भुजा का माप निकाल लिया, तो क्षेत्रफल भी पता करना है हमें। नए आयतों का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे नए आयतों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दोनों 4 और 6 आए हैं तो इसको गुणा कर देंगे, 4 गुणित 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। ठीक है, ऐसे ही हल करना है वाले क्वेश्चन को। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन को हल किए हैं अभी। ठीक है, पहला का क्या आ गया है, भुजा कितना है, 4 आया है और 6 आया है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 24 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, तो देखो इसमें देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर कर लेना। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। सेम सेम ही लिखना है, इसलिए मैं नहीं मिटाया हूं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, तो फिर लिख लेना हल करके। दो आसान भुजाओं का माप क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है, और स्केल गुणक अब क्या लेंगे, 1.2 लेंगे। ठीक है, 1.2। ठीक है, तो लिख लेना स्केलिंग करने के बाद दो आसान भुजाओं का माप। ठीक है, तो अब चलो हल करते हैं फिर। तो देखो पहला क्या है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे, 1.2 से उसका गुणा करेंगे, 5 गुणित 1.2। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। तो 12×5 = 60 होता है, डायरेक्ट गुणा कर सकते हो। ठीक है, 12×5 = 60, तो एक के बाद दशमलव लगा है तो एक के बाद दशमलव लगा दो। तो देखो 6 के बाद दशमलव लगा है। ठीक है, और उसके बाद जीरो है, तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखो अब इसके बाद क्या है, 7.5 सेंटीमीटर है, तो 7.5 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर, और इसका स्केल गुणा कितना है, 1.2 है। ठीक है, अब देखो इसको गुणा करेंगे, तो गुणा कैसे करेंगे, तो देखो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। देखो करते हैं, 7.5 गुणित 1.2 है। ठीक है, तो 2 से पहले गुणा करो, 2×5 = 10, हासिल आया 1, 7×2 = 14, 1 15। ठीक है, अभी दशमलव है उसको छोड़ दो। ठीक है, और 1 से गुणा करोगे तो इतना ही आता है, 5 और ये 7। तो देखो ये 0 हो गया, 5×5 = 10 हो गया, हासिल है 1, 7, 8, 1 9। ठीक है, और देखो एक अंक के बाद लगा था, यहाँ पास भी एक अंक के बाद यहाँ लगा था, यानी 2 अंक हो गया। तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो कितना आ गया, 9 इसको आप लिख सकते हो 9.00। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए क्या, कैसे गुणा करना है दशमलव वाला। ठीक है, ऐसे गुणा कर सकते हो। और अब हमारा क्या निकल गया, भुजा निकल गया। तो अब क्या निकालना है, क्षेत्रफल भी निकालना है हमें। तो नए आयात का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दोनों भुजाओं को गुणा कर देना है बस, 6 गुणित 9, तो कितना आ जाएगा, 9×5 = 45, 9×6 = 54, 54 सेंटीमीटर। ठीक है, यही का हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे हल करेंगे वाले क्वेश्चन को, सेकंड वाले को। अब देखो तीसरा क्वेश्चन को हल करते हैं, 1.0 को। ठीक है, तो देखो सेम पहले ही जैसे ही लिखना है। ठीक है, और इसके जगह स्केल गुणक की जगह 1.0 लिख देना बस। ठीक है, तो स्केलिंग करने के बाद दो आसान भुजाओं का माप कर हल करना है। ठीक है, तो देखो फिर से अब क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर से इसका गुणा करेंगे, स्केल गुणक का। तो 5 सेंटीमीटर बराबर 5 गुणित 1.0 हो जाएगा, तो 5 से कम 5 यानी 5.0 हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर हो गया फर्स्ट का, फर्स्ट भुजा क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखो 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 7.5 सेंटीमीटर से गुणा करेंगे 1.0 को, तो कितना आ जाएगा, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर ही आएगा इसका। ठीक है, तो अब देखो अब इसका क्या करना है, अब ये दो भुजा हमारा निकल गया। ठीक है, पहला भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरा
दूसरा भुजा कितना 7.5 सेंटीमीटर। तो नए आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। नए आयत का क्षेत्रफल तो गुणा कर देना है बस। 5 गुणित 7.5 तो कितना आ जाएगा? 5 पंचे 25, हासिल आया 2, 5 सत्ते 35 और 2 36 37। और एक के बाद दशमलव है तो एक के बाद लगा दो, इतना है 37.5 सेंटीमीटर। तीसरा वाले क्वेश्चन का ये आ रहा हमारा आंसर है। ठीक है।